वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग 65 में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। 27 कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफन किया गया था? ए पाटलिपुत्र में, बी राजगीर में, सी मुंगेर में, डी नालंदा में। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी नालंदा में। यूसुफ शाह चक कश्मीर का शासक था जिसे मुगल बादशाह अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। इसने 1579 से लेकर 1586 तक कश्मीर पर शासन किया था। 28 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ए ब्राइट बिहार, बी हम सबका बिहार, सी ब्लिसफुल बिहार, डी बिहार इज द बेस्ट। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिहार में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। इसका टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। 29 बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। ए 21, बी 17, सी 12, डी 6। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी 12। बिहार के कुल 12 जिले गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 मी है तथा बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा किनारे बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर, लखीसराय स्थित हैं। 30 निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ए वाल्मीकि, बी राजगीर, सी भीमबांध, डी गौतम बुद्ध। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी भीमबांध। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है। यह अभयारण्य वर्ष 1976 में स्थापित हुआ था। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 31 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? ए सीवान, बी गोपालगंज, सी सारण, डी किशनगंज। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त से एक से अधिक। सही उत्तर है बी गोपालगंज। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं की संख्या मात्र 879 है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ए पश्चिम चंपारण, बी गया, सी कैमूर, डी नवादा। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए पश्चिम चंपारण। दिए गए विकल्पों के अनुसार बिहार का सबसे अधिक घने पतझड़ वाला जिला पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण एकमात्र ऐसा जिला है जहां लगभग 231 वर्ग किलोमीटर जंगल है। 33 बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना, डी बेगूसराय। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी पटना। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका विस्तार हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यमुना, गंडक, कोसी, महानंदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। 34 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? ए शिवहर, बी वैशाली, सी पटना, डी दरभंगा। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है एक शिवहर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 व्यक्ति निवास करती है।
बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10,40,99,452। बिहार का लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता 71.21% है। महिला साक्षरता 51.50% है। 35। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए. श्री कृष्ण सिंह, सी. कुमार मिश्रा, बी. महादेवलाल सराफ, डी. सत्यनारायण। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी. महादेवलाल सराफ। गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर बिहार में कई जगहों पर नमक सत्याग्रह चलाया गया। बिहार के भागलपुर में महादेवलाल सराफ के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह संचालित किया गया। बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल में चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। 36। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए. राहुल सांकृत्यायन, बी. यदुनंदन शर्मा, सी. स्वामी सहजानंद, डी. स्वामी योगानंद। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए. राहुल सांकृत्यायन। बिहार में 1939 में संचालित अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल सांकृत्यायन को सत्याग्रह के दौरान झूठे आरोप में सजा दी गई। 37। बिहार में सरचलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए. अब्दुल बारी, बी. लंबोदर मुखर्जी, सी. मुरली मोहन प्रसाद, डी. रामानंद चटर्जी। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. मुरली मोहन प्रसाद। दी सर्चलाइट 1918 के प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में लंबे समय तक इसका प्रकाशन मुरली मनोहर प्रसाद ने किया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर 1 दिया गया है। 38। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ए. फूलन प्रसाद वर्मा, बी. स्वामी योगानंद, सी. नरहरि पारिख, डी. दादाभाई नौरोजी। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए. फूलन प्रसाद वर्मा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर किया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण तथा राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला संगठन था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को की गई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण तथा अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। 39। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. बाबू अमर सिंह, सी. कुंवर सिंह, बी. हरे कृष्ण सिंह, डी. राज शहजादा सिंह। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखी तथा अंत तक अजेय रहे। वीर कुंवर सिंह छापामार युद्ध कला में निपुण थे। 40। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए. स्वामी विद्यानंद, बी. राजकुमार शुक्ल, सी. श्री कृष्ण सिंह, डी. जे. बी. सेन। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए. स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विद्यानंद भागलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के किसानों के बीच काफी लोकप्रिय थे। अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर जब किसानों ने दरभंगा में दंगा शुरू किया था तो स्वामी विद्यानंद ने इस दंगे में शामिल होकर इसको नेतृत्व प्रदान किया। 41। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी. सर गणेश सिंह, डी. आचार्य नरेंद्र देव। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
सही उत्तर है एक सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इन्होंने बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच्चिदानंद सिन्हा सांसद, वकील और पत्रकार के साथ साथ एक महान दूरदर्शी भी थे। इनके अथक प्रयास के कारण ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1912 में की गई थी तथा 1936 से 1944 तक वे इसके कुलपति बने रहे। 42 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए. स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी. राम सुंदर सिंह, सी. गंगा शरण सिन्हा, डी. रामानंद मिश्रा। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है एक स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में किया था। इस किसान सभा के गठन का उद्देश्य बिहार में किसानों की समस्याओं को दूर करना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वैश्विक स्तर पर किसानों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती तथा प्रथम सचिव शून्यरंगा थे। 43 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ए. 1601, बी. 1632, सी. 1674, डी. 1651। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी. 1632। वर्ष 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई था। भारत आने वाला पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में वेदरा युद्ध में हुआ। 44 बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ए. श्री कृष्ण सिंह, बी. रामलाल शाह, सी. बंकिम चंद्र मित्र, डी. शचीन्द्रनाथ सान्याल। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है एक श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। बिहार में भी स्वराज पार्टी दल की एक शाखा स्थापित की गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 45 निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ए. मुंगेर, बी. रोहतास, सी. जमुई, डी. नवादा। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी. रोहतास। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर, जमुई तथा नवादा जिलों तक धारवाड़ चट्टान का विस्तार है, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग रोहतास में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है।